धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक साहब का चार की वाचना में विगत दिवस देख रही थी। 5 अणुव्रतों में कौन कौन पुण्य पुरुष प्रसिद्ध हुए, जिनमें से अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, आचौर्य अणुव्रत, इन 3 व्रतों में प्रसिद्ध यमपाल चांडाल, धनदेव श्रेष्ठी और राजकुमार वार्षण की कथा यहाँ पर देखी। आगे ब्रह्मचर्य अणुव्रत उसके संबंध में चर्चा करते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके पालन करने से क्या लाभ है, पालन न किया जाए तो क्या हानि है, थोड़ा इस संबंध में विचार विमर्श करना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ब्रह्म यानी आत्मा, चर्या मानी चर्या करना, अपनी आत्मा में रमण करना, अपनी आत्मा में वृत्ति करना, अपनी आत्मा में विचरण करना। व्यक्ति अपनी आत्मा में विचरण जब करता है तब ये पर पदार्थों से विरक्त होता है। जो कोई भी स्त्री या पुरुष जब तक दूसरों में लीन रहता है, दूसरों में आसक्त रहता है, तब तक ब्रह्मचर्य व्रत की निर्दोष साधना नहीं कर पाता। और जो व्यक्ति पर में आसक्त है वह अपनी मोह को तोड़ने में भी असमर्थ होता है। पर से छूटना, अपनी ब्रह्म स्वरूपी आत्मा को जानना, उसके स्वभाव को पहचानना और शुद्ध आत्मा को शुद्ध बनाना। जब तक ये जीव पर पदार्थों में, चाहे चेतन में पदार्थ हैं या अचेतन पदार्थ, उनमें लीन रहता है, उन पदार्थों का इंद्रियों से भोग करता है, उपभोग करता है, तब तक उसका मन धर्म ध्यान में नहीं लगता। उसका मन केवल भोगों की ओर बार बार जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करने से वह जीव अशुभ कर्मों का बंध कम करता है। अब्रह्म का सेवन करने से तीव्र पाप कर्म का बंध होता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में भले ही कोई और पुण्य कार्य कर पाए या न कर पाए, अकेले ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करने से भी वह पंचम काल का मनुष्य शतरंज भी देवगति को प्राप्त हो सकता है। स्त्री विषयक विषय भोगों से विरक्त होने वाला कोई भी जीव अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त करने की पात्रता रखता है। लौकांतिक देव प्रविचार से रहित होते हैं। वे नियम से अगले भव से मोक्ष जाते हैं। तीर्थंकरों के वैराग्य के समय वैराग्य की अनुमोदना करने जाते हैं। दीक्षा कल्याण के दिन महानुभाव और भी ऐसे कई साधक देखे जो भले ही कुछ त्याग न कर पाए, किंतु फिर भी यदि केवल एक अकेली ब्रह्मचर्य की साधना भी कर लेते हैं, तब भी वे सन्यासी साधु और संत महात्मा गिने जाते हैं। ब्रह्मचर्य की साधना न करने वाला व्यक्ति दुर्गति का पात्र हो सकता है, किंतु ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करने वाला व्यक्ति कदापि दुर्गति का पात्र नहीं होता। जिसने भी यह साधना की है, चाहे वह पुरुष हो चाहे स्त्री, पूरे जगत ने
उसकी पूजा की है, उसकी अर्चना प्रशंसा की है, उसका सत्कार किया है। ब्रह्मचर्यवती का सम्मान करने वाला व्यक्ति स्वयं सदाचार की प्रेरणा प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य से च्युत हुआ व्यक्ति लोक निंदा को प्राप्त होता है। महानुभाव, अब्रह्म के सेवन करने से शरीर में अनेक प्रकार के रोगों की संभावना रहती है। शारीरिक शक्ति क्षीण होने से शरीर के अंदर विद्यमान श्वेत रुधिर कणिकाओं का अभाव हो जाता है। रक्त रुधिर कणिकाएं वृद्धि को प्राप्त होती हैं, जिसके कारण व्यक्ति असमय में वृद्ध हो जाता है। उसके शरीर में अनेक रोग लग जाते हैं। ब्रह्मचर्य की साधना करने वाला व्यक्ति 100 साल का भी हो जाए तब उसके शरीर में उत्साह होता है, बल होता है, ओज होता है, तेज होता है, कांति होती है। और जो अब्रह्म का ज़्यादा सेवन करता है वह 50 साल के होने के पहले ही बूढ़ा हो जाता है। शरीर में अनेक रोग लग जाते हैं और तो और वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य महाव्रत की साधना न कर सको तो कम से कम ब्रह्मचर्य प्रतिमा का पालन गृहस्थ को करना चाहिए। वह भी न कर पाए तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन। ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करने वाला व्यक्ति अपने मन को शुद्ध रख पाता है। उसका मन चंचल नहीं होता, उसका मन धर्म ध्यान में शीघ्र लग सकता है, भगवान की भक्ति पूजा स्वाध्याय में मन लगा सकता है। किंतु जो ब्रह्मचर्य की साधना नहीं कर सकता उसका मन न स्वाध्याय में लगता है, न नवोकार की जाप लगाने में लगता है, न कोई उपवास आदि करने में लगता है, न और भी कोई अच्छे कार्य करने का मन होता है। धर्म करने से उसे विरक्ति सी हो जाती है। देखना आप, जो व्यक्ति इतना ज़्यादा भोगों में आसक्त होगा वो उतना धर्म से दूर होगा। जो भोगों से विरक्त होगा तो उसका मन धर्म की ओर फिर समर्पित हो जाएगा। वह भगवान का अभिषेक पूजन करने का भाव भी रखेगा, जाप भी लगाएगा, स्वाध्याय भी करेगा, व्रत उपवास भी करेगा और वह अपने मन को निर्मल बनाने में भी समर्थ होता है। अब्रह्म एक ऐसी गंदगी है जिससे चित्त इतना गंदा हो जाता है कि अन्य किसी प्रकार से वह साफ नहीं हो पाता। और ब्रह्मचर्य एक ऐसी निर्मलता पवित्रता है कि जिसके माध्यम से चित्त पवित्र होता है, शुद्ध होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा तिलोय पूज्यम ब्रह्मम, ब्रह्मचर्य तीनों लोकों में पूजनीय होता है। सयालिंदनीय अब्रह्म, अब्रह्म निंदनीय अवस्था को प्राप्त होता है। जब तक कन्या अक्षत होती है उसका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता, तब तक उसके लोग पैर पूजते हैं, कन्या को मान्य करते हैं, लोक व्यवहार में उसका निमंत्रण आदि करते हैं। किंतु शादी के बाद वह कन्यापना उसका दूर होता है, फिर वह उस सम्मान आदि को प्राप्त नहीं होती। बालक भी जब तक शादी नहीं की तब तक वह लोकांतरिक बनने का अधिकारी होता है, किंतु शादी होने के बाद वह लोकांतरिक नहीं बन सकता। महान भाव, आचार्य शमंतव स्वामी जी ने इस 64वीं गाथा में, इस कारिका में 5 अनुव्रत में प्रसिद्ध महानुभावों के नाम बताई। अहिंसा अनुव्रत में मातंग, सत्य अनुव्रत में धनदेव, आचार्य अनुव्रत में वारसेन। अब ब्रह्मचर्य अनुव्रत में नीली कन्या का नाम यहाँ प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। यूँ तो और भी अनेकों उदाहरण हैं। जो सतियाँ हुई उन्होंने ब्रह्मचर्य की साधना की, जीवन में कितने भी उपसर्ग आए किंतु उन्होंने उन उपसर्गों को समता से सहन किया। अपनी पूर्व कर्म का उदय मान करके उन प्रतिकूलता में भी अपने शील का भंग नहीं किया। नीली एक श्रेष्ठी पुत्री थी। वह किस तरह इस व्रत में प्रसिद्ध हुई उसकी कथा इस प्रकार से है, संक्षेप में देखते हैं। इस भारतवर्ष में आर्यावर्त में ही एक लाट नाम का देश था। उस लाट देश में
भृगुकश्यपुर नाम का एक नगर था, वहाँ का राजा था वसुपाल। राजा वसुपाल न्यायपूर्वक राज्य का संचालन करता, वात्सल पूर्वक प्रजा का पालन करता। वह पराक्रमी, सत्यवादी एवं धर्मनिष्ठ राजा था। अपने कर्तव्य का पालन करने में सदैव तत्पर रहता था। उसी राजा वसुपाल के राज्य में एक श्रेष्ठी रहता था, जिसका नाम था जिनदत्त। जिनदत्त श्रेष्ठी की भार्या जिनदत्ता थी। इन दोनों के एक पुत्री थी, जिसका नाम था नीली। नीली बाई जिनदत्त और जिनदत्ता की पुत्री थी। बाल्यावस्था से ही बड़ी धार्मिक थी। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने में, उनकी पूजा करने में, भक्ति करने में, नमोकार मंत्र की जाप लगाने में इसका बहुत मन लगता। नगर में कभी दिगंबर साधुओं का आगमन हो तो ये उन्हें आहार देने में रुचि रखती। मंदिर में स्वाध्याय करना, सामायिक करना इसे अच्छा लगता था। एक दिन ये नीली बाई मंदिर में कायुसर्ग से खड़ी थी। इसके चेहरे पर अमित तेज, बहुत कांति थी। बहुत सीधा साधा भोला भाला सा चेहरा, जिस चेहरे को जो देखे तो देखता रह जाए। ऐसा लगता था जैसे निस्सीम रूप राशि इसके चेहरे में विधाता ने भर दी हो। पूर्व में कोई पुण्यकार किया होगा, आरका माता जी की सेवा की होगी, औषधि दान दिया होगा, वैयावती की होगी, आहारादि दान दिया हो। इसके प्रभाव से उसने अत्यंत सुंदर रूप प्राप्त किया। जब एक दिन ये कायुसर्ग में मंदिर में संलग्न थी, उसी समय उस नगर का एक दूसरा श्रेष्ठी पुत्र, जो समुद्रदत्त शेठ और समुद्रदत्ता शेठानी का पुत्र था, जिसका नाम था सागर दत्त। वह यद्यपि मंदिर तो आता जाता नहीं था, क्योंकि वह जैन धर्म को नहीं मानता था। अचानक ये अपने मित्र प्रियदत्त के साथ ऐसे ही मंदिर में घूमने के लिए आया। उस सागर दत्त ने प्रियदत्त से पूछा, मंदिर में ये क्या देवी की मूर्ति है? किंतु तो श्वास लेती दिखाई दे रही है, या कोई देव कन्या है, किन्नर कन्या है, कौन है ये? उसके मित्र प्रियदत्त ने कहा, यह देव कन्या नहीं है और ना ही मूर्ति है। यह अपने नगर सेठ जिनदत्त की पुत्री नीली बाई है। यह निस्सीम सौंदर्य से युक्त है। इसका रूप लावण्य देवों के द्वारा भी प्रशंसनीय है। उस सागरदत्त ने कहा, किसी तरह से ये कन्या मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हो। प्रियदत्त ने कहा, इसे तुम भूल जाओ, ये कन्या तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ये कन्या और कन्या का पिता इस बात पर कभी राजी नहीं होगा। ये जैन हैं और कन्या जैन धर्म को स्वीकार करती है। अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को इसका पिता नहीं देगा। प्रियदत्त के मुख से ये बात शब्द सुनकर के सागरदत्त ने अपने पिता से कहा कि मुझे वह कन्या चाहिए। पिता ने कहा, वह जैन को ही देगा तो ठीक है, हम दोनों जैन बन जाते हैं। समुद्रदत्त और उसका पुत्र सागरदत्त दोनों कपट से जैन बन गए और पुनः विशेष पूजा भक्ति करने लगे। प्रियदत्त के माध्यम से समाचार भेजा कि आपकी कन्या को वे चाहते हैं। जिनदत्त ने सोचा कि मेरी पुत्री इतनी पुण्यवान है, यह परिवार भी अच्छा है, जैन धर्म मानने वाली, तो पुनः उनका पाणी में संस्कार हो गया, विवाह हो गया। विवाह होने के उपरांत वे पुनः जैन धर्म को छोड़ करके
अपने असली रूप में आ गए। उसको परेशान करने लगे। परेशान करने लगे तो नीलीबाई क्या करे, बड़ा मुश्किल हुआ। उसने एक दिन कहा, उन्होंने जब दबाव डाला कि तुम जैन धर्म को छोड़ो, हमारे धर्म को स्वीकार करो, उसने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने गुरुओं को बुलवाया। वो कहते मेरे गुरु बहुत ज्ञानी हैं, अंतर्ज्ञानी हैं, सिद्ध बन जाते हैं, बहुत ज्ञान उनके पास। जब भोजन कराया तो उनके पैर की एक जूती वो खिला दी। तो वे सोचते हैं कि पूछा कहाँ है, बोला आप तो अंतर्ज्ञानी, देख लो कहाँ है। इसके बाद उसने बताया कि यदि आप मुझसे पूछते हो तो तुम्हारे पेट में है, बमन कर निकल आएगी। इस बात से चढ़ करके सागर दत्त की बहन यानी नीली की ननद ने उसे दोष लगा दिया कि यह सील से च्युत है। अब उस पर उपसर्ग आ गया, क्या करे। उसने अन्नपान छोड़ दिया कि मेरे सील में दोष लगाया है। तब नगर देवता ने आकर के स्वप्न में कहा, बेटा चिंता न कर, ऐसे प्राण न तज, तू शीलवती है, तेरे शील से हम प्रभावित हैं, हम तेरे शील की जैसे परीक्षा ली जाएगी वह परीक्षा में तू निष्णात हो और देव पूजा को प्राप्त कर। तो उसी रात को उस क्षेत्रपाल ने, नगर देवता ने राजा मंत्री आदि को स्वप्न दिया, नगर के दरवाजे बंद कर दिए कि शीलवती नारी इसे पैर के अंगूठे से छुएगी तो दरवाज़ा खुल जाएगा। प्रातःकाल सभी नारियों ने छुआ दरवाज़ा, किंतु न खुला। तब नीलीबाई को भी वहाँ पर ले जाया गया। उसने ज्यों फाटक टेका तो पाए खुला, पाम के टेकते ही फाटक खुल गया। जय जयकार हो गई। राजा ने, मंत्री ने, सेठ ने, सब ने आकर के उसके शील की प्रशंसा करी। देवों ने आकर के उसकी पूजा की। तो महानुभाव इस प्रकार ब्रह्मचर्य अणुव्रत में वह नीलीबाई प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। ये कथा ब्रह्मचर्य व्रत की संक्षेप में देखी, विस्तार से अपने बाद में कभी चर्चा करेंगे। और आप सभी अपने शील का निर्दोष पालन करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।